कोलकाता में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। कोलकाता को कहा था कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए और गुरबाज जो कि ओपनिंग करने आए थे केकेआर की तरफ से 57 रनों की उन्होंने पारी खेली 44 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं देखिए ये तो आंकड़े हैं आरसीबी के जो आंकड़े पे मुझे लगता है बात करनी चाहिए जो हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, उसके बाद आप पूरा हाल बताइए। बिल्कुल नहीं, केकेआर के भी आंकड़े अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से केकेआर की बात कर लेते हैं। चिराग, आपकी फेवरेट टीम की बात कर लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहे थे, आपकी अच्छे प्लेयर साबित होंगे और आज 5 रन पे आउट हो गए। वो 5 रन पर आउट हो गए और निराशा वही है ना, एक तरीके से मैं आया। हाँ, मतलब ये पवेलियन जाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सारे प्लेयर्स। न्यूज नेशन पे ना एक हमने वो बनाया है मैगी वाला एक कंसेप्ट है कि मैगी लगता है पवेलियन में बन रही थी। 9 रन 10 गेंदों में बनाए, थोड़े से टेक्निकल इशू है जिसमें बिल्कुल तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। देखोगे आप किसी भी बल्लेबाज ने वैसा इंटेंट दिखाया नहीं है। दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करें तो 8 गेंदों में 9 रन उन्होंने बनाए। शुरुआत किसी भी बल्लेबाज को ऐसा नहीं था। शुरुआत विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस को अच्छी मिल गई। विराट कोहली 21 रन बनाए 18 गेंदों पर, फैफ डु प्लेसिस 23 रन बनाकर उसके बाद चलते बने और 2 चौके 2 छक्के। उन्होंने जैसे जब वो चौके छक्के लगा रहे थे तब लग रहा था कि ये लंबी पारी खेल जाएंगे, लेकिन उसको वो तब्दील नहीं कर पाए। दरअसल लंबी पारी में 3 चौकों के साथ विराट ने 21 रन बनाए हैं। ये वही विराट कोहली है जिन्होंने पहले मुकाबले में बेहतरीन खिलाया था। अनुज की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1 रन दिया और 5 बॉलें उन्होंने इस पर खेली हैं और 1 रन बनाया है सिर्फ। हाँ। ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे। जो इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, आरसीबी ने सोचा कि भाई बल्लेबाजी बहुत लड़खड़ा रही है, आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाइए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हर्षल पटेल, अब गेंदबाजी में उम्मीद थी कि भाई हर्षल पटेल विकेट्स दिलवाएंगे। गेंदबाजी की इनकी अगर मैं बात करूं, हर्षल पटेल 3 ओवर 38 रन इन्होंने खर्च किए हैं, 1 विकेट लिया है। 12.7 की इकोनॉमी से हर्षल पटेल ने रन दिए हैं, लेकिन जब बनाने की बारी आई तो 0-0 ना बनाए और ना दोनों तरफ से नाकामयाब हर्षल पटेल साबित हुए। फैफ डु प्लेसिस ये देखिए 23 रन बनाए हैं और कैप्टन है, कैप्टन से ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं, लेकिन धराशायी हो गई है सारी उम्मीदें। अगर ऐसे देखिए आरसीबी के साथ ये रहा है, आरसीबी कई बार अच्छा खेलती है और जब एक मैच में इतना अच्छा खेलती है और अगले मैच में ऐसे धराशायी हो जाती है, शायद यही वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसी वजह से आज तक खिताब आईपीएल का हासिल नहीं कर पाई। ये चिराग जवाब दे पाएंगे इसका। देखिए कंसिस्टेंसी की कमी तो है ही, और जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि प्रेशर जब भी आता है तो आरसीबी उसे झेल नहीं पाती है। अब जैसे हम देख रहे थे शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर रहे थे, 1 छक्का पड़ा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आरसीबी गेम में वापस आना चाह रही है। उसके बाद वाइड्स जाएंगी, नो बॉल्स जाएंगी। कितनी नो बॉल्स पड़ी होंगी अंकिता आज के मैच में? कोई हिसाब किताब शायद रखने वाला होगा। बहुत बिल्कुल 4 विकेट लिए वरुण चक्रवर्ती ने 3.4 ओवर में। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और आज के गेम चेंजर वही मुझे लग रहा है कि साबित होंगे। सुयश शर्मा जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बिल्कुल, देखिए सुयश शर्मा जिनकी मैं बात भी कर रहा था, अनुकूल रॉय की जगह ये आज प्लेइंग 11 में शामिल हुए थे। सुयश शर्मा शायद साउथ इंडिया में ही कहीं से खेलते हैं। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं तो आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट, बट देखिए सुयश शर्मा की चर्चा पहले भी की जा रही थी। आईपीएल जब शुरू नहीं हुआ था तब से भी बात कर रहे थे, लेकिन आरसीबी की अगर बात करें तो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि भाई कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रेशर एक आप देखेंगे तो एक आउट हुआ, उसके बाद दूसरा आउट हुआ, तीसरा आउट हुआ, और गेंदबाजी की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी 1 छक्का पड़ते ही गेंदबाज की लय बिगड़ जाती है, नो बॉल स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वाइड गेंदें कितनी ज्यादा की हैं। जो डेथ ओवर्स रहता है वहां पर भी। के सुयश शर्मा ने आज कमाल किया है, 3 विकेट लिए हैं सुयश शर्मा ने। दिल्ली से है, नई दिल्ली से इनका बर्थ प्लेस है और डोमेस्टिक भी अभी देखेंगे। और ये इनका आईपीएल डेब्यू है। बिल्कुल आईपीएल डेब्यू है आज उन्होंने किया है, और कितनी शानदार तरीके से गेंदबाजी की, और गेंदबाजी कर रहे थे तो कॉन्फिडेंस झलक रहा था हर विकेट के साथ। था क्योंकि डेब्यू मैच रहता है, उसमें थोड़ा प्रेशर भी रहता है कि आप डेब्यू मैच कर रहे हैं, कैसा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। आप ऐसा कमाल कर जाए ना, बिल्कुल वो दिखाता है कि आप एक्चुअली जो बने हैं वो आपकी राह ये नहीं है, आपकी राह इससे भी कहीं आगे है। बिल्कुल। और सुनील नारायण की बात करेंगे, उन्होंने भी 4 ओवर में 16 रन दिए हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। तो आज केकेआर की जो अगर गेंदबाजी की बात करें वो भी धमाकेदार। अच्छा, आप इसी गेंदबाजी को कह रहे थे कि गेंदबाजी लड़खड़ा सकती है केकेआर की। अब
देखिए अगर मन में चाहा हो और शाहरुख खान का साथ हो, आज शाहरुख पूरे मैच में बैठे रहे। बिल्कुल, शाहरुख पूरे मैच में बैठे परिवार के साथ परिवार के साथ भी आए थे और वहां पर भी उन्होंने जिस तरीके से उनका अंदाज होता है, ऑरा होता है, वो भी साफ झलक रहा था। और चिराग ने आज अपने फैंटेसी टीम में भी उन्होंने बोला था कि अंकिता वरुण चक्रवर्ती को नहीं लेते, कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने तो लिया था, कमाल कर किया उन्होंने। मैंने भी वरुण चक्रवर्ती को रखा था शायद। नहीं आपने और आपके साथी शायद है। अच्छा वो भूल जाते हैं आज दिमाग काम नहीं कर रहा है शायद। देखिए वरुण चक्रवर्ती जो है वो गेम चेंजर के तौर पर साबित हुए हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बैलेंस रही है। इसी वजह से आज केकेआर इतने बड़े स्कोर से जीता और पॉइंट्स टेबल पर भी 19 रन बनाए हैं। बिल्कुल। चलिए हमने आरसीबी की बात की, मैं चाहती हूँ कि अब केकेआर की जरा टीम सामने आ जाए। हम केकेआर की भी टीम की बात कर लें कि केकेआर की टीम से किसने कितने रन बनाया। देखिए आज किससे आपको उम्मीद नहीं थी जिसने रन बनाए अंकिता? मुझे शार्दुल ठाकुर से उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने आज 29 बॉल पे 68 रन बनाए, 68 रन बनाए और वो उस लय में नजर आ रहे थे, लग रहा था कि मतलब एक भी बॉल उन्होंने छोड़ी नहीं और फ्री हिट में जो उन्होंने छक्के चौके लगाए वो कमाल का था। और वो कहते हैं ना कि तैयारी की थी आंद्रे रसल की, वो तो पहली गेंद पर ही आउट हो गए, 0 रन पे आउट हुए वो। आउट ऑफ द सिलेबस आ गए शार्दुल ठाकुर, जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी शानदार पारी खेलेंगे। और मुझे लगता है कि ने भी उनका अच्छा साथ दिया और मुझे लगता है कि देखिए शार्दुल ठाकुर ने ना अपनी वो WTC फाइनल की टिकट भी कहीं ना कहीं फाइनल कर ली है। लेकिन अभी हाँ आईपीएल क्योंकि बहुत लंबा है, आगे देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अगर इसी तरीके से खेलते रहेंगे ना तो भारत की वो समस्या। गुरबाज ने जब शुरुआत में आए, एक ठोस शुरुआत देना बड़ा जरूरी होता है, तो 57 रन गुरबाज ने बनाए हैं और 44 गेंदों पर। हालांकि वेंकटेश अय्यर उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाए, मनदीप भी 0 में नॉक आउट हो गए। नीतीश राणा को आपसे बहुत उम्मीद थी अंकिता, नीतीश ने नहीं आज कुछ किया राणा ने। देखिए उन्होंने कैप्टन का रोल उस तरीके से निभाया नहीं, लेकिन देखिए उनके बाकी और सहयोगी साथी जो थे उन्होंने कमाल किया और आज शायद शार्दुल ठाकुर का दिन था और कमाल करके। रिंकू सिंह 46 रन। बिल्कुल, जिस तरीके से रिंकू सिंह ने भी अगर चिराग उन्होंने भी डेब्यू किया ना। रिंकू सिंह के बारे में बताएं आप। देखिए रिंकू सिंह ने पिछले आईपीएल में बहुत इंप्रेस किया था केकेआर की तरफ से खेलते हुए, और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं और केकेआर के स्क्वाड के साथ शायद 2015 या 16 से उनके साथ ही हैं, खेलने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं था। पिछले साल जब केकेआर के लिए उन्होंने डेब्यू किया था तभी लग रहा था कि भाई इस खिलाड़ी में दमखम है, वहाँ पर कुछ अच्छी पारियाँ। और आईपीएल 2022 की अगर मैं बात करूं तो कुछ आखिरी मैचेस में ही खेले थे रिंकू सिंह, उसके बाद लगा कि भाई 2023 में धमाल मचाएंगे और ऐसा ही लग रहा है अभी भी। और दूसरा आपने कोलकाता को रोकने के लिए 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। आपका कोई बॉलर जो था वो आपको बेहतरीन नहीं लग रहा था, अगर आप देखेंगे तो आपने सिराज, विली, गेंदबाजी कमजोर है। मैंने मैच से पहले भी कहा था कि आरसीबी की गेंदबाजी एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि वहां पर इनएक्सपीरियंस है। हर्षल पटेल की मैंने बात की थी, फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। मोहम्मद सिराज रन्स लीक कर रहे हैं, मैंने ये भी बात कही थी कि कंसिस्टेंटली नहीं है। 38 रन दिए अक्षर पटेल ने। बिल्कुल, हर्षल पटेल ने बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज ने भी बहुत ज्यादा रन्स लीक किए हैं, मैं कहूंगा उन्होंने भी इतनी अच्छी कोई गेंदबाजी करके दिखाई नहीं। 44 रन दिया, 1 विकेट लिया है, काफी महंगे साबित हुए हैं ये आरसीबी के लिए। विली ने 4 ओवर में वहीं 16 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए। विली बहुत बेहतरीन रहे हैं। अगर आप विली की इकोनॉमी रेट की बात करेंगे तो विली ने अपना वो निभाया है, अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने बेहतरीन किया है। वहीं अगर आप ब्रेसवेल की बात करें तो 3 ओवर्स में 34 रन दिए, 1 विकेट लिए। इसके बाद करण शर्मा ने 2 विकेट लिए हैं। करण के बारे में आप बताइए। देखिए शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि आरसीबी इस मुकाबले को बहुत लीड कर रही है। शुरुआत में लगा कि यार ये तो 170 या 160 भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 5 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे केकेआर के। अगर मैं फॉल ऑफ विकेट्स की तरफ भी नजर डालूं तो 5वां जो विकेट गिरा था वो 89 रन पर गिरा था, और उसके बाद 5वें विकेट के बाद जो 6ठा विकेट गिरा वो 192 पे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर के बीच ये जो हुई थी, वही मुझे लगता है बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था गेम का। तब आपने रन्स भी इतने ज्यादा लीक करते रहे आप, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाजी में तो फिर आरसीबी 200 देख के घबरा गई कि ये शायद नहीं बन पाएगा। फाइनली अब देखिए 9 मैचेस हो चुके हैं आईपीएल के, और ये 9वां जो मुकाबला है ये केकेआर ने जीत लिया है 81 रन से। इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। केकेआर बैटिंग करने आई, 204 रन बनाए, 205 का लक्ष्य आरसीबी के सामने रखा। 7 विकेट के नुकसान पर केकेआर ने 204 रन बनाए, लेकिन आरसीबी के जो आज बल्लेबाज थे वो एक के बाद एक लगातार आउट होते गए और 123 रन आरसीबी
ढेर हो गई 123 रन पर। और इसी के साथ ही ये 9वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने, शाहरुख खान की टीम ने जीत लिया। मैच के दौरान शाहरुख खान अपने परिवार के साथ लगातार मौजूद थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। और केकेआर की बल्लेबाजी अब आपके सामने देखिए, रितीश राणा 1 रन बनाया 5 गेंदों का सामना करते हुए, 20 का स्ट्राइक रेट, 1 ही रन था, तो कुछ चौकों छक्कों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरफ देखने की जरूरत है, रिंकू सिंह जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, कैप्टन से देखिए ज्यादा उम्मीद है केकेआर को। ये मैच आपने जीत लिया, अच्छी बात है, लेकिन रसल का चलना, नीतीश राणा का चलना, इनके बल्ले से जब तक रन नहीं आएंगे, इनका चलना मैं कह रहा था कि केकेआर के लिए जरूरी है। अगर ये चलेंगे तो मतलब केकेआर एक बहुत पावर पैक्ड टीम दिखाई देगी। अब आपको वही है ना, हर मैच में वरुण चक्रवर्ती भी उतनी ज्यादा विकेट्स नहीं लेके देंगे, क्योंकि आज केकेआर कोलकाता के मैदान पे मैंने कहा था कि आपको मदद मिलेगी, स्पिनर्स को यहाँ मदद मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है T20 में ना आपको छोटे अगर आप रन्स भी बना जाएंगे 20-25 पैचेस में परफॉर्मेंस भी देंगे, हाँ, तो वो भी बहुत ज्यादा रन इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको फिर अपना किरदार निभाना होगा, अगर आप नहीं निभाएंगे तो फिर आप बैक फुट पे चले जाएंगे। बिल्कुल। वेंकटेश अय्यर 3 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए ओपनिंग करने आए थे।